जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RWA वाला पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए लिंग वचन काल और कारक की होने वाली है, जो कि आपके नवीन शर्मा सर जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं खाकी सीरीज के अंतर्गत, उसके हैंड रिटन नोट्स के साथ आपका रिवीजन कराने के लिए और इसकी PDF आपको देने के लिए हम ला चुके हैं क्लास का रिवीजन। तो यदि इस क्लास की PDF के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे RWA UPP री एग्ज़ाम हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल अगर आप जैसे ही इसे सर्च करते हैं टेलीग्राम पर, यह वहाँ पर आ जाएगा और आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो, ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपका GS की और यूपी जीके की और आपका GS की जो क्लासेस हैं वो रनिंग में हैं। इसी तरीके से RWA की जो क्लासेस हैं उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोस के लिए आप लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है, यानी कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुरुष का बोध होता है उसे पुल्लिंग, और स्त्री का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग, है ना। और पुरुष या स्त्री का बोध हो यथार्थ लिंग की परिभाषा यहाँ पर बताई गई है। बात करने वाले जैसे आपका शेर है पुल्लिंग है, पेड़ है सोना है, ऐसी स्त्रीलिंग में माता है, आत्मा है, गति, ये क्या है कि आपका स्त्रीलिंग में आते हैं। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता कैसे लगाना है। क्रिया के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। अगर रहा आए, जैसे कि मोहन है, हाँ मोहन जा रही है बोलोगे आप कि मोहन जा रहा है, तो रहा है आए तो साथ ही पुल्लिंग है, और रही अगर सेंस बने तो स्त्रीलिंग है। जैसे मेरा या मेरी, अच्छा या अच्छी विशेषण लगा के, मेरा या मेरी सर्वनाम लगा कर, रहा है रही है क्रिया का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। बात करने वाले नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायिका, सेवक को सेविका, अनुज को अनुजा, संचालक को संचालिका, आपका संचालिका। अगला आपका श्रीमान को श्रीमती और विद्वान को विदुषी, युवा को युवती, दाता को दात्री। यानी जब भी आपका ता कहीं दिखे लास्ट में, उसका लास्ट आपको क्या कर देना है? त्री कर देना है। जैसे कर्ता को कर्तरी कर दो, दाता को दात्री हो जाएगा। नेता को नेत्री है, कर्ता को कर्तरी है, दाता को दात्री है, विदाता को विदात्री है। अगर कहीं भी आपको वान दिखे तो आपको वती से जोड़ना है, और कहीं भी मान दिखे तो आपको मती से जोड़ना है। क्या करना है? मान दिखी तो मती से। तो ऐसे जैसे धनवान है तो धनवती, भगवान तो भगवती, इस प्रकार से आपको जोड़ देने। अगला आपका चाल क्या है? स्त्रीलिंग है। उसने चाल चली तो स्त्रीलिंग। दाल बनी यानी अच्छी दाल या बुरी दाल, ऐसे तो बोलते नहीं है साथी, अच्छा दाल तो नहीं बोलते ना, अच्छी दाल ही बोलते हैं, तो अच्छी आएगा तो साथी स्त्रीलिंग। खाल सुकड़ गई तो साथी स्त्रीलिंग हो जाएगा कि नहीं। गाल क्या है? गाल पिचक गया। अच्छा गाल या बुरा गाल, कैसे बोलते हैं? अच्छा या अच्छी लगा के आप इसका पता लगा सकते हैं। आप कहोगे साथी अच्छा गाल तो पुल्लिंग हो जाएगा। इसी प्रकार शीर्षक आपका पुल्लिंग है, अध्याय आपका पुल्लिंग है, इकाई स्त्रीलिंग है, और पाठ आपका पुल्लिंग देखने को मिलता है। देश पुल्लिंग, वेश पुल्लिंग, कलेश पुल्लिंग और भेष पुल्लिंग। पर्वत आपका पुल्लिंग होता है, ख्याति आपका स्त्रीलिंग है, मोती आपका पुल्लिंग है, और पत्थर आपका पुल्लिंग देखने को मिलता है। कवि का क्या होगा? कवित्री, सम्राट को सम्राज्ञी, नेता को नेत्री, विदुर को विधवा देखने को मिलेगा। जलज और आपका स्वेदज और सरोज, जो आपका स्वेदज है, ये आपके पुल्लिंग देखने को मिलते हैं। संसार, अध्याय और विश्वास, ये आपके पुल्लिंग देखने को मिलते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते ना साथी, अच्छी संसार तो नहीं बोलते, अच्छी संसार बोलते ना, अच्छा संसार, अच्छा अध्याय, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। अगला आपका कौवा का स्त्रीलिंग मादा कौवा हो जाएगा। मक्खी, इसी प्रकार से बत्तख है, मच्छर है, छिपकली है, तितली है, गिलहरी है, मकड़ी, इन सभी का नर मादा और आपका नर या मादा लगाकर हम पता करते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग कैसे बदलते हैं? जिनके में हट होता है उनका लिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। युवा का स्त्रीलिंग युवती हो जाएगा। हिंदी के कितने वचन होते हैं? 2, एक आपका एक वचन और बहुवचन। अगला आपका सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द चर्चा है, जनता, वर्षा, ईश्वर, पृथ्वी, प्रजा, खेल, प्रत्येक। सदा बहुवचन में रहेंगे दर्शन, होश, प्राण, आंसू, बाल, दाम, ओठ, अक्षत और हस्ताक्षर, ये सभी आपके बहुवचन में रहने वाले हैं। विद्यार्थीगण
इनका बहुवचन बनना है। गुब्बारा को गुब्बारे, कलम को कलमें, मेज को मेजें, पंखा को पंखे, चूजा का चूजे, बैल को बेलें, बेल को बेलें। विद्यार्थियों को जाने दो, विद्यार्थियों को जाने दो, ये आपका तिर्यक रूप हो जाएगा। जैसे ही विद्यार्थियों करोगे तो को लगाना पड़ेगा और ये तिर्यक रूप कहलाता है। जब यानी विभक्ति का यूज हो सेंटेंस बनाने के तो ये आपका तिर्यक रूप हो जाएगा। अगला है वीर का बहुवचन वीर होगा, धागा को धागे होगा, बकरी को बकरियां, पहाड़ी को पहाड़ियां, गड्ढा को गड्ढे, पक्षी को पक्षी, पक्षी को पक्षी ही रहे, पंक्षी हो जाता है साथी, और रस्सी को रस्सियां हो जाता है, दवाई को दवाइयां हो जाता है, और दवाई को दवाइयां, खुट्टी को खुटियां हो जाता है। टिड्डी का बहुवचन टिड्डी दल, पाठक को पाठकगण, पक्षी को पक्षी वृंद। ओके, पक्षी वृंद हो जाएगा साथी, पक्षी का पक्षी वृंद। मुनि को मुनि वृंद हो जाएगा, देव का देवगण हो जाएगा, सुधी को सुधीजन हो जाएगा, बधु को बंधु वर्ग हो जाएगा, और आपका आप लोग हो जाएगा बहुवचन। अगला पॉइंट है आपका अकारांत, यानी जो आ से खत्म हो उन्हें अकारांत बोलते हैं। स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? जैसे आपका क्या है जल है साथी, जल जब आप पे खत्म हो तो अकारांत हो जाएगा, और जल जैसे जल है तो आपका अकारांत हो जाएगा। और इसमें साथी बहुवचन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? ए लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? ए लगाना पड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है। भूतकाल के भेद कितने होते हैं साथी? 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, मैंने खाया, क्या साथी? सामान्य भूतकाल में क्या है? मैंने खाया, उसने गाया, इस प्रकार से। आसन्न भूतकाल में मैंने खाया है, मैंने बता दिया मैंने खाया है। पूर्ण भूतकाल में मैंने खाया था। अपूर्ण भूतकाल मैं खा रहा था। संदिग्ध भूतकाल उसने खा लिया होगा। ये संदिग्ध भूतकाल है साथी, पता नहीं खाया होगा कि नहीं, लेकिन हम अंदाजा लगा रहे हैं खा लिया होगा। हेतु हेतु मद हेतु भूतकाल, ये कैसा होता है? ये होता अगर मैं पढ़ा होता तो जरूर सफल होता, अगर मैं पढ़ा होता तो जरूर सफल होता। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, ये किसका है साथी? सामान्य भूत का उदाहरण है। वर्तमान काल के भेद 5 होते हैं, जिसमें आपका अपूर्ण वर्तमान काल यानी रहा है, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान ता होगा, ती होगी, ते होंगे, सामान्य वर्तमान आपका ता है, ती है, ते हैं, और संभाव्य वर्तमान आपका संभाव्यता की बात यानी कि संभावना व्यक्त होती है। हम चूड़ी पहन रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान है ना, पहन रहे हैं, अभी पहनी नहीं है, काम कंप्लीट नहीं हुआ तो अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। संभवतः वह लिखता हो तो संभाव्य हो गया कि नहीं हो गया। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं साथ? 3 होते हैं। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमद भविष्य। मैं पढ़ेगा तो जरूर पास होगा, यानी कि मैं पढ़ूंगा तो जरूर पास होऊंगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा। तो हेतु हेतुमद हेतु। सामान्य भविष्य में आपका मैं सफल हो जाऊं, ये सामान्य भविष्य की बात हो रही है। और संभाव्य भविष्य में साथ ही संभवता की निकट रिजल्ट आए तो उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। आप पढ़े तो मैं लिखूं, आप पढ़ें तो मैं लिखूं, तो हेतु हेतुमद भविष्य। फल शायद परिणाम, कल शायद परिणाम अच्छा घोषित हो, क्या कह रहा है? अच्छा घोषित हो, तो संभाव्य भविष्य की बात होगी साथी। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे सर कारक कहते हैं। कारक के भेद 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से का अर्थ साथी के द्वारा निकलना चाहिए, कर्ण से। संप्रदान को अर्थार्थ के लिए अपादान यानी अलगाव की बात हो साथी, तुलना की बात हो और अलग करने की बात हो तो अपादान हो जाएगा। संबंध में काकी के रारी रे नानी ने, काकी के नानी ने और रारी रे। आपका अधिकरण में आपका मैं और पर आएंगे, और संबोधन में हे अरे और मोह का सेंस निकलेगा। और साथ ही परसर्ग क्या होते हैं? परसर्ग को क्या कहा जाता है? तो कारक को ही परसर्ग कहा जाता है, कारक को ही विभक्ति भी कहा जाता है। क्या कहता है? विभक्ति भी कहा जाता है। अगला आपका लास्ट यहाँ से पॉइंट बचा है कि मेरे द्वारा यह काम हुआ। मेरे द्वारा, किसके द्वारा साथी? मेरे द्वारा। तो कर्ण कारक हुआ कि नहीं? कर्ता ने कर्म को कर्ण से अर्थार्थ के द्वारा, और के द्वारा की बात होगी तो क्या होगा? मेरे। तो यहाँ पर आपका कर्ण कारक हो जाएगा। और यहीं पर आज की ये क्लास जो स्टार्टिंग हुई थी हमारी वो यहाँ पर क्लोज होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी के सभी प्रश्न थे वो कवर करा दिए गए। वीडियो अगर पसंद आई हो, आपका जो लेक्चर जीएस का और यूपी जीके के भी रनिंग में है, उन्हें भी आप जरूर से अगर आप रिवीजन करना चाहें तो देख सकते हैं। ये अगर साथ ही आप अगर क्लास भी ना लें और इन क्लासेस से अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यदि बस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।